हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी पार्ट के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। अभी तक हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। मेटाबॉलिज्म प्रोटीन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि आप प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है। देखो, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी के। यानी हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी आपके प्रोटीन्स होते हैं और कुछ हार्मोन्स भी आपके प्रोटीन होते हैं, जैसे आपका इंसुलिन है एग्जांपल के लिए। ठीक है, एक लाइन आती है यहाँ पर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो ये अप्लाई होती है कि सभी एंजाइम एक प्रोटीन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कि हम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्यों करवाते हैं आखिर। तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराने का सबसे बड़ा रीजन क्या है हमारा, ये जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज के लिए। यानी ये हमारी ग्रोथ भी करवाएंगे, हमारे टिश्यूज को रिपेयर भी करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे बॉडी टिश्यूज को। इसलिए हमको प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये रेगुलेट करते हैं क्या, जितने वेरियस हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे हैं उन सभी को, तो भी हमें प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ये क्या क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं ऑक्सीजन को सेल्स के पास में बाय हेल्प ऑफ ब्लड, जैसे आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसके थ्रू। और क्या करते हैं, हम इसका मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। जिससे आप, अगर आप बात करेंगे किसी आरबीसी इसकी, तो आरबीसी हमारी कहाँ जाती है, वो लास्ट में स्किन के पास जाती है। जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाती है, अपना 120 दिन का स्पान पूरा करके, लाइफ स्पान पूरा करके, तब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के अंदर। यानी उसका आप क्या कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, किसका, उस आरबीसी का, यानी उस सेल्स का, यानी उसके अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो ये प्रोटीन का पार्ट है। इसके अलावा ये क्या करती है, हमारी फंक्शन करती है एंटीबॉडीज के तौर पर, यानी फाइट करती है किससे हमारी, ये हमारी फाइट करती है किससे, एंटीजेनिक सब्सटेंस से, जो हमारे क्या करते हैं, नुकसान करते हैं हमारे लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स के लिए। देखो, एमिनो एसिड पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये क्या है, कि जब एमिनो एसिड आपस में रिकॉन्स्टिट्यूएंट होगी, आपस में जुड़ेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगी, तब क्या करेंगे, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनवा देंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारी कोई एमिनो एसिड है ये, ठीक है, इसके पास एक COH मॉलिक्यूल होगा, साथ में एक H ग्रुप लगा है, CC कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, ग्लाइसिन है, लालिन, ऐसे एग्जांपल्स होते हैं इसके। तो अगर एमिनो एसिड के अंदर क्या होता है, कि जब दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा हमारा सेम ऐसा ही है सपोज, तो उसके अंदर क्या होगा हमारा, ये जो आपका ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, ये COH का ग्रुप और ये NH2 का ग्रुप में से केवल H, ये बाइंड होकर H2 तो अलग हो जाएगा, और आपका NH और CO के बीच, यानी NH और CO के बीच में पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोटीन का निर्माण होगा। यानी अगर हमको डिग्रेड करना है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना है, तो हमें इनको ब्रेक डाउन करना होगा। ठीक है, तो इसलिए अमीनो एसिड का जिक्र किया हमने। तो एमिनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म प्रोटीन्स। एमिनो एसिड होते हैं लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, क्या बनाती है, हमारा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाती है। इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है हमारा एमिनो एसिड का, डाइजेशन ऑफ फूड प्रोटीन। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर हमारे प्रोटीन होते हैं, उसका डाइजेशन कराने के बाद फाइनली हमको एमिनो एसिड प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू प्रोटीन, हमारे जो टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं उसके द्वारा भी ब्रेक डाउन होने से हमें एमिनो एसिड प्राप्त होती है। इसके अलावा सिंथेसिस इन बॉडी, मेनली इन लिवर, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर लीवर पार्ट है, वो भी हमारे एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए, कौन सी, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड सिंथेसाइज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो आती है, जिसे बॉडी खुद से बना नहीं सकती, उन्हें एसेंशियल बोलते हैं, मुझे खाने की जरूरत है, और जो लीवर सिंथेसाइज कर रहा है, बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, उसे नॉन एसेंशियल के अंदर हम लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, कि एमिनो एसिड पूल क्या होता है, एमिनो एसिड का जो जुड़ाव है उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये सिंथेसिस करवाते हैं प्रोटीन्स, एंजाइम और हार्मोन्स की। हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रोटीन भी चाहिए, एंजाइम भी चाहिए, हार्मोन चाहिए, वेरियस केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, वेरियस एंजाइम से काम कराने के लिए, तो हमें एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करना होगा। इसके अलावा ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को बनाने के लिए, जैसे कि कोलिन, जो आपका एसिटाइल कोलिन प्रीकर्सर से निकल के आता है, क्रेटिनिन, प्यूरिन जैसे सब्सटेंसेस को बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एमिनो एसिड के पूल को ब्रेक डाउन करना होता है। तो ये हमारा क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का। यहाँ एक बात आती है नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, कि कितनी आपने खाई और कितनी आपकी आउट हुई, यानी इन एंड आउट का जो बैलेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको बी वन नंबर, बायोलॉजिकली जो नाइट्रोजन का नंबर है बी वन नंबर बोलेंगे उसको हम, है ना। तो उसमें क्या होगा, बी मतलब नाइट्रोजन बैलेंस इज इक्वल टू इनटेक, आपने कितनी खाई नाइट्रोजन,
इसके अलावा यूरिन से कितनी आउट हुई इसको माइनस कर देंगे, फीसस से कितनी आउट हुई इसको माइनस कर देंगे, डर्मल लेयर यानी किडनी की तरफ से, ये डर्मल लेयर की बात हो रही है, डर्मी स्किन की बात हो रही है, डर्मी सी, तो डर्मल लेयर से आपकी जो नाइट्रोजन है वो कितनी क्या हुई, आउट हुई, डिग्रेड होके आई। तो 1 2 3 इन तीनों का जोड़ और इनटेक में से अगर माइनस कर दोगे तो आपका नाइट्रोजन बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मतलब क्या होता है आपका, जब आप खाएं ज्यादा और निकले कम, यानी एलिमिनेट बॉडी से कम हो, बाय यूरिन हो, फीसेस हो, डर्मल हो, इसके थ्रू कम जाए, यानी जब आपकी आई की वैल्यू ज्यादा हो, U प्लस F प्लस एस से का। और नेगेटिव मतलब जब आप खाएं कम और एलिमिनेट ज्यादा हो, यानी ये BUN का जो नंबर है आपका, बायोलॉजिकली जो आपका नाइट्रोजन बैलेंस का नंबर है ये नेगेटिव में आए, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, और प्लस में आ रही तो हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अब हम जो आगे बात करेंगे इसकी, वो हम किसकी बात करेंगे, वो हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की, जिसका हम आपको थोड़ा सा बारे में बता देते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या आएगा। यहाँ हम बोल रहे हैं क्या, कि प्रोटीन हमारा बनता है किससे, बनता है एमिनो एसिड से। भैया यहाँ आपको दिख रहा है क्या, Ame ग्रुप यानी COH ग्रुप, है ना। तो यानी एक तो डी एमिनेशन प्रोसेस करवाएंगे हम इसका, डी एमिनेशन प्रोसेस करवाएंगे, ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस करवाएंगे, इसके अलावा हम क्या करवाएंगे, इसके अलावा हम डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, और फाइनली हम क्या करा देंगे, यूरियस साइकिल करा देंगे, जिसके थ्रू क्या करेंगे, इस प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेंगे। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। अब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सपोर्ट दिस वीडियो, है ना। डी फार्मेसी पार्ट सेकंड का पूरी आपको कराएंगे सिलेबस। ठीक है, यदि आपका लगातार सपोर्ट बना रहता है तो, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जो भी बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।